तो दोस्तों बहुत समस्या आ रही है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई गठिया के कोई उपाय हो आपके पास वो बता दो, घुटनों के दर्द का कोई उपाय बता दो, या फिर जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है उसका कोई उपाय बता दो। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो आप देखते हैं कि आयुर्वेद में या फिर पतंजलि के द्वारा, रामदेव जी के द्वारा, राजीव दीक्षित जी के द्वारा जो मना किया जाता है खड़े होकर पानी पीने का, उसका कारण क्या है? तो उसका मेन जो कारण है, यदि हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो नॉर्मली हम कि फेस ऊपर करके जो हम पानी पीते हैं उससे क्या होता है कि पानी के साथ वायु भी हमारी बॉडी में अंदर पहुंच जाती है और वो सीधा जाके घुटनों पे अटैक करती है। कुछ जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं हवा के साथ और जो पानी के साथ वो बॉडी में पहुंच जाते हैं और जो पानी होता है वो अच्छे से छन नहीं पाता। अगर वो अच्छे से छनेगा नहीं, जैसे कि चाय को अगर हम जल्दबाजी में छानते हैं तो पत्ती बाहर निकल जाती है, और वैसे ही सेम है हमारी किडनी के साथ। यदि हम जल्दी से पानी पीते हैं तो किडनी भी कुछ तत्वों को छोड़ देती है, और वायु तो नॉर्मली जहां भी जाएगी वहां दर्द करती है। तो ये दोनों चीजें जाके जॉइंट्स पे अटैक करते हैं। अब बॉडी में जो नीचे के जो जॉइंट्स होते हैं वो घुटने होते हैं या एंकल होते हैं, तो इनमें या तो यूरिक एसिड भर जाता है या फिर कोई ना कोई और तत्व भर जाता है या फिर वायु भर जाती है, जो कि हमें दर्द करती है और हमारे घुटनों में गैप बना देती है। साथ में आर्थराइटिस भी ये पैदा कर देती है, जिसके कारण हमारे हाथ की या पैर की उंगलियां जो हैं वो टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा जो कारण आता है वो आता है जिन लोगों को ज्यादातर कब्ज की शिकायत रहती है या फिर जिन लोगों को गठिया जो बन जाता है, तो उनके लिए ये सबसे अच्छी वीडियो है। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जो व्यक्ति कब्ज की जो दिक्कत रहती है या एसिड बनता है या फिर जो खाना अधूरा पचता है, तो वो जो कच्चा जो रस होता है वो क्या करता है कि बॉडी के नीचे पार्ट्स पे जाके बैठना शुरू हो जाता है। अब जो रस है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि वो खाने के द्वारा बना है, और वो गठिया का दर्द बनाएगा, घुटनों का दर्द बनाएगा। इससे अच्छा है कि जो हम भोजन करते हैं वो क्यों ना हम कम करें, या फिर अगर जो हम भोजन कर रहे हैं उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या व्यायाम करें, थोड़ा बहुत चल ले, 100 कदम 1000 कदम यदि हम चलते हैं तो वो जो खाना है वो अच्छे से पचेगा और वो हमारे प्रॉब्लम नहीं बनेगी। वैसे ही यदि जो हम खड़े होकर जो पानी पीते हैं उसको अगर हम बैठ के पीना शुरू कर दें और घूंट घूंट करके अच्छे से पूरा मुंह भर के अगर हम पानी पिएंगे तो जो वायु है वो भी नहीं जाएगी, और जो धीरे धीरे जितना पानी पिएंगे वो किडनी में इजीली छन जाएगा अच्छे से, और जो बैक्टीरिया हैं वो बॉडी में नहीं लगेंगे। अब आते हैं कि ये प्रॉब्लम किन किन लोगों को होती है। जो व्यक्ति आरामदायक सुविधा में रहते हैं या फिर जो व्यक्ति मोटापे से परेशान है, वो जिनको कहीं ना कहीं गैस की शिकायत रहती है, वो व्यक्ति इसमें आते हैं। साथ में कब्ज की शिकायत या एसिडिटी की शिकायत वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को ये आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द या फिर और जो समस्या है जॉइंट से रिलेटेड, उनको ये प्रॉब्लम होती है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि हमें भोजन से शिकायत है, जो जलन करता है, एसिड बनाता है या फिर कब्ज की शिकायत रखता है, तो उस पर ध्यान देंगे। जो भोजन हम उसी प्रकार का करेंगे जो हमें इजीली पच जाएगा। दूसरा, भोजन हम उतना करेंगे जितनी आवश्यकता है, पेट फुल भरने पे या गले तक खाना आने तक। ऐसा नहीं है कि भोजन करते रहें, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। बॉडी को जितनी आवश्यकता है वो उतना ही भोजन पचाएगी, बाकी के को वो वेस्ट में निकाल देती है। दूसरा कारण क्या आता है इसमें? पानी वाला। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि जो पानी की जो समस्या है उसको हम बैठ के अगर धीरे धीरे पानी पीते हैं तो ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्या कारण आता है कि हम यदि चूने को लगभग 2 से 3 गेहूं के दाने के बराबर अगर हम यूज करते हैं कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे, तो जॉइंट्स के बीच में जो गैप आ गया है कैल्शियम घिसने के कारण, जहां पर वात घुसती है या फिर वो जो कच्चा जो भोजन होता है उसका रस घुसता है या फिर और कोई यूरिक एसिड घुस जाता है, तो वो उसमें नहीं घुस सकेंगे, क्योंकि स्पेस होगा तभी कोई चीज़ उस एरिया में घुस सकती है। हम उसमें स्पेस को भर देंगे, चूने का प्रयोग करेंगे, जिससे कैल्शियम बनेगा बॉडी में, विटामिन डी की मात्रा भी पूरी होगी और वो जो जॉइंट्स हैं उनका गैप खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार हम गठिया भी ठीक कर सकते हैं, घुटनों का दर्द भी ठीक कर सकते हैं, या फिर एड़ी में या पंजे में किसी भी प्रकार का कोई दर्द है जॉइंट से रिलेटेड, उसको भी ठीक कर सकते हैं। अब आता है सेकेंड का, उसमें हम यूज़ क्या करेंगे? मेथी। हाँ जी, मेथी को हम उबाल के अच्छे से रात को धर देंगे गर्म पानी के अंदर। अब वो जब हम सुबह जगेंगे तो उन दानों को पहले चबाएंगे, फिर उसके ऊपर ईजिली पानी पी लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि बॉडी में जहाँ भी वात की शिकायत है, जहाँ भी एसिड की शिकायत है, उनको काटने का काम हमारा मेथी दाना करता है। जॉइंट्स को लचीला बनाने का काम हमारा मेथी दाना करता है, जिससे कि हमारी गठिया की समस्या हो, जोड़ों की समस्या हो, घुटनों का दर्द हो, वो सभी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 2 मेन मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, यदि हम इनको कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने हम करते हैं तो गठिया से भी आराम मिलेगा। चाहे कितना ही सालों पुराना गठिया क्यों ना हो, वो भी इससे ठीक होगा, और घुटनों का दर्द भी चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, वो भी इससे ठीक होगा। नमस्कार।